प्राची की शादी के 15 दिन भी नहीं हुए थे कि धीरे धीरे घर के काम की जिम्मेवारी उसके ऊपर आनी शुरू हो गई थी। पहले कुछ दिन तो सासू माँ खुद ही रसोई में खड़े होकर प्राची को समझाती रहती थी कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। प्राची ने सोचा, चलो मैं नई नई हूँ, अच्छा है, सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी। एक दिन सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और वह दवाई खाकर आराम कर रही थी, इसलिए प्राची ने खुद से ही लंच बना लिया। लंच में रोटी सब्जी दाल और सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाई। जैसे ही कुकर की सीटी बजी, सासू माँ ने पूछा, प्राची क्या बना रही हो? प्राची ने बोला, माँ जी खिचड़ी आपके लिए बना रही हूँ, लेकिन मैंने तो खिचड़ी बनाने के लिए कहा ही नहीं। प्राची बोली, माँ जी आप लेटी हुई थी तो मैंने सोचा सबके लिए खाना और आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए खिचड़ी बना देती हूँ। सासू माँ गुस्से में बोली, अभी 4 दिन ही नहीं हुए इस घर में आए और अभी से अपनी मनमर्जी चलाने लगी तुम। तो एक हमारा जमाना था, अपनी सास से बिना पूछे हम कोई काम ही नहीं करती थी। सास जितना और जैसा कहती हम वैसे ही करते, पर आजकल बड़ों की किसको पड़ी है, अपनी मर्जी की ही तो सभी करते हैं। प्राची मन ही मन में सोच रही थी कि मायके में तो भाभी खुद ही रोज खाना बनाती हैं, मम्मी ने तो उन्हें कभी बताया नहीं कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। मम्मी भाभी की मदद के लिए भी हमेशा खड़ी रहती हैं। प्राची को यह पता नहीं था कि यहाँ सासू माँ की इजाज़त के बिना कुछ नहीं बनता। सासू माँ कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट प्राची को किसी न किसी बात के लिए सुना ही देती थी, कभी शक्कर के लिए तो कभी तेल के लिए तो कभी सर्फ के लिए। कहती थी कि अभी तो डब्बा भरा था, इतनी जल्दी खाली कैसे हो गया। अब नई नई शादी थी, इसलिए रोज़ नए मेहमानों का आना जाना भी रहता, वो भी 2-3 दिन रुक कर जाते तो चीज़ें ख़त्म होंगी। लेकिन सासू माँ को फिर भी शिकायत थी। एक दिन प्राची की सास अपनी देवरानी से फ़ोन पर बातें कर रही थी तो प्राची ने उन दोनों की बातें सुन ली। प्राची की चाची सास कह रही थी, दीदी मैं तो घर का सारा काम अपनी देख रेख में करवाती हूँ, क्या करना है कैसे करना है सब मैं बताती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मनमर्जी करने लगेंगी। अब तो मेरी बहू मेरे इशारे भी समझने लगी हैं। मैं नहाने के बाद कपड़े बाथरूम में ही छोड़ देती हूँ और मेरी बहू बिना बोले कपड़े धो देती है। आप भी तो अपनी बहू को कस कर रखिए, नहीं तो घर में आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोगों की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी इस घर में। प्राची को समझ में आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत है। प्राची मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, चलो सासू माँ की इच्छा भी पूरी कर देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही प्राची ने सासू माँ से पूछा, माँ जी चाय बना लूँ? कितने कप बनाऊँ? चाय में शक्कर कितने चम्मच डालूँ? सासू माँ ने खुशी से सब बता दिया। थोड़ी देर बाद प्राची सासू माँ से पूछती है, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? सासू माँ ने बोला, पोहा और मीठा दलिया बना ले। सासू माँ मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी कि प्राची आज तो सारे काम मुझे पूछ पूछ कर ही कर रही है। सासू माँ नहाने में जाने ही वाली थी कि प्राची ने फिर से आवाज़ लगाई, माँ जी दलिए में कितने चम्मच शक्कर डालूं? प्राची पूछ रही है तो सासू माँ को बताने के लिए रसोई में जाना ही पड़ा। सासू माँ जैसे ही पूजा करके उठी, प्राची ने बोला, माँ जी जरा वॉशिंग मशीन में भी सर्फ डाल दीजिए, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं है। सासू माँ को मजबूरन फिर जाना पड़ा। दोपहर का टाइम था। सासू माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि प्राची की आवाज़ आई, माँ जी खाने में क्या बनाना है? मजबूरन सासू माँ को फ़ोन पे बातचीत करने के दौरान ही बताना पड़ा, प्राची छोले और चावल बना लो। थोड़ी देर बाद, माँ जी कौन सा राइस बनाऊँ, जीरा राइस या फिर प्लेन राइस? सासू माँ ने जलाते हुए बोला, प्लेन राइस।
सासू माँ आज न तो ठीक से नहा पाई थी और न ही पूजा कर पाई थी और न ही आराम। प्राची मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, लेकिन साथ भी उसे इस बात का बुरा भी लग रहा था कि वह सासू माँ को परेशान कर रही है। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया। शाम को जैसे ही प्राची ने आवाज़ लगाई, माँ जी रात के खाने में क्या बनाना है, सब्जी में कितना तेल डालना है, सासू माँ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, प्राची अब मुझसे कुछ मत पूछना। सुबह से थोड़ी देर भी आराम से न बैठने दिया तूने, न टीवी देखने दिया, न फ़ोन पे बात करने दी और न ही मुझे ढंग से नहाने दिया। प्राची ने कहा, लेकिन माँ जी आपने ही तो कहा था कि मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करना। सासू माँ ने गुस्से में कहा, हाँ कहा था, तो क्या सारा दिन मुझसे पूछ पूछ कर मुझे परेशान करोगी? जो बनाना है बनाओ, जैसा बनाना है जितना बनाना है बना लो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। प्राची मन ही मन मुस्कुराने लगी। तो यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।